अच्छा, तो बच्चों आज आपको बताएंगे सेफ्टी रूल। क्या बताएंगे? शूटिंग स्पोर्ट्स के अंदर सेफ्टी रूल का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों को आप ध्यान से सुनना और अपने कंपटीशन के अंदर इनको अप्लाई करना। सेफ्टी रूल को समझने के लिए हम सेफ्टी रूल को 3 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला हिस्सा होगा रेंज के ऊपर सेफ्टी रूल क्या फॉलो करने होते हैं कंपटीशन के दौरान और आपकी प्रैक्टिस के दौरान। इसमें दूसरा हिस्सा होगा आपके वेपन हैंडलिंग का, कि आपको हथियार को कैसे ठीक रखना है। और इसमें तीसरा हिस्सा होगा शूटर की सेल्फ सेफ्टी और अपने साथियों की सेफ्टी। तो 3 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया है। पहला रेंज सेफ्टी है, दूसरा उसके अंदर वेपन सेफ्टी है और तीसरा सेल्फ सेफ्टी है। तो रेंज सेफ्टी के अंदर सबसे जरूरी बात क्या है कि बिना रेंज ऑफिसर की परमिशन, या अगर आप एकेडमी पे प्रैक्टिस करते हैं तो कोच की परमिशन के बिना आपको कुछ नहीं करना होता। आपको वही चीजें करनी है जो रेंज ऑफिसर आपको ऑर्डर करते हैं। दूसरा उसके अंदर पॉइंट होगा कि जैसे ही आप वेपन को अनबॉक्स करते हैं, चाहे वो राइफल हो या पिस्टल हो, तो उसके अंदर आपको सेफ्टी फ्लैग का इस्तेमाल करना है, सेफ्टी फ्लैग लगा देना है। कब लगा देना है? जैसे ही आप वेपन को अनबॉक्स करते हैं, चाहे आप एकेडमी पे हो चाहे किसी कंपटीशन में जाते हो, तो इस तरीके से आपका वेपन लगभग सेफ हो जाएगा। इसमें तीसरी चीज आती है कि आपकी बैरल जो है, राइफल पिस्टल की बैरल जो है, वो हमेशा टारगेट की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, लेफ्ट राइट में नहीं। किधर नहीं होगी? लेफ्ट राइट में पॉइंट नहीं करेगी, वो हमेशा टारगेट की तरफ पॉइंट करेगी। इसमें चौथा रहेगा कि कभी भी आपको अपने वेपन की बैरल को अपने किसी साथी की तरफ नहीं करना है, किसी साथी की तरफ, हमेशा सेफ डायरेक्शन में। पांचवा पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि आपके वेपन की जो बैरल है वो टारगेट के 45 डिग्री से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये एक रूल है जो हमें अपने कंपटीशन में अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो हमें वार्निंग मिल सकती है। तो ये 2-4 रूल ऐसे हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप रेंज सेफ्टी के अंदर अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे और भी पॉइंट आते हैं, जैसे कि आप किसी कारण से राइफल को ट्रेवल करके लेके जा रहे हैं, लाइन नंबर 5 से आप 10 पे जाना है किसी कारण से, तो आप सेफ्टी फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। राइफल की बैरल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और उसके बाद ही आपको ट्रेवल करके जाना है कुछ इस तरीके से कि इसके अंदर सेफ्टी फ्लैग लगा हुआ है और बैरल ऊपर की तरफ है, और फिर आप इसको ट्रेवल करके लेके जाएं और वहां पे अपने टारगेट की तरफ मुंह करके ही अपने वेपन को रखना है। ठीक है। अब इसमें नंबर 2 पॉइंट आता है वेपन हैंडलिंग। हथियार को कभी भी आपको नाजुक हाथों से, ढीले हाथों से नहीं पकड़ना है कि जिसके कारण आपका वेपन या आपकी एक्सेसरी गिर के टूट जाए। ये हथियार बहुत ही नाजुक है, अगर ये अचानक से आपके हाथ से, स्टैंड से, टेबल से गिरते हैं फर्श पे, तो ये टूट जाएंगे। तो आपको वेपन हैंडलिंग के अंदर बिल्कुल समझदारी के साथ में और अपने पूरे होशो हवास में आपको इसको हैंडलिंग करना होता है कि आप इसको प्रॉपर दोनों हाथों से पकड़ें। अपने वेपन को स्टैंड के ऊपर रख के ऐसे छोड़ना नहीं होता, इसको हाथ लगाना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे एक रूल के अंदर भी आता है, सेफ्टी रूल में या वेपन हैंडलिंग के अंदर, कि स्टैंड के ऊपर राइफल को छोड़ने पे आपको वार्निंग मिल सकती है। इसके बाद में सेफ्टी के पर्पज से राइफल के अंदर एक सेफ्टी कैच दिया गया है। बोल्ट को ओपन करके आप इस सेफ्टी कैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर के दौरान आप इसको फायर पे लगाएं, ड्राई के दौरान आप इसको ड्राई पे लगाएं, जिससे आपका ड्राई ट्रिगर काम करता है। अगर आप फायरिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको आपका बोल्ट ओपन करके रखना चाहिए। अगर आप अपने वेपन को छोड़ के पीछे आ रहे हैं तो आपको सेफ्टी फ्लैग का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब शूटिंग करते हैं तो आपका एयर पैलेट्स बॉक्स, ये एक एयर पैलेट टीन है, लगभग 500 शॉट फायर करने के बाद आपको कॉटन एयर पैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 से 5 कॉटन एयर पैलेट अगर आप इसे फायर कर देते हैं तो आपकी बैरल लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगी और वो अच्छा फायर करेगी।
वेपन क्लीनिंग के अंदर आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आप वेपन की अच्छी क्लीनिंग करते हैं तो आपका वेपन ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा और उसके ग्रुप भी छोटे आएंगे अगर हथियार की साफ सफाई अच्छी है। जो बच्चे लंबे टाइम तक हथियार की साफ सफाई नहीं करते हैं तो उनका ग्रुप अपने आप बड़ा होना शुरू हो जाएगा और ये एक ऐसा कारण होगा जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वेपन हैंडलिंग में और वेपन सेफ्टी में आता है। इसके बाद में आता है सेल्फ सेफ्टी, खुद की सुरक्षा। इस खुद की सुरक्षा के अंदर शूटर के बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसमें सबसे पहला है साफ सफाई का ध्यान रखना। आप जब भी शूटिंग करते हैं उससे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धो के आए। शूटिंग खत्म होने के बाद आपको फिर से हाथ धोने होते हैं क्योंकि जो आप एयर पैलेट को छूते हैं उस एयर पैलेट को छूने के बाद में एक हल्का हल्का काला रंग आपके हाथों पे लग जाता है और वो अगर आपके जीभ से टच होकर आपके पेट में जाता है तो वो आपको बीमार कर सकता है। तो शूटिंग खत्म होने के बाद में आपको हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। सेल्फ सेफ्टी के अंदर अगर कोई आपके आस पड़ोस में ऐसा शूटर है जो सेफ्टी रूल का ध्यान नहीं रख रहा है तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है। आप उसको टोक सकते हैं, रेंज ऑफिसर को कंप्लेंट कीजिए, अपने कोच को कंप्लेंट कीजिए, उस बच्चे को टोकिए कि आप ये गलती कर रहे हैं, इससे आपको और मुझे चोट लग सकती है। आपको अच्छे खान पान का ध्यान देना है सेफ्टी के अंदर। सेल्फ सेफ्टी के अंदर आपको साफ सुथरा खाना खाना है, साफ सुथरा पानी पीना है, आपको हमेशा नहा धो के एकेडमी पे आना है। आप अपनी जितनी अच्छी पर्सनल सेफ्टी रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, एक अच्छा खिलाड़ी बनना उतना आसान हो जाएगा। तो अभी हमने आपको 3 तरह की सेफ्टी के बारे में अवगत कराया है जिसमें रेंज सेफ्टी, वेपन सेफ्टी और सेल्फ सेफ्टी है। यहां तक कि क्लास के अंदर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट वो पूछ सकता है। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। कल एक नए टॉपिक के ऊपर हम एक क्लास लेंगे। ओके।